ये कहानी कोसुके, नात्सुमी और उनके दोस्तों की है जो एक अपार्टमेंट में फंस जाते हैं और वो अपार्टमेंट एक रहस्यमयी तरीके से समुद्र के बीच फंस जाता है। इस एनीमे में हम देखेंगे कि कैसे कोत्सुके, नात्सुमी और उनके दोस्त मिलकर समुद्र के बीच अपार्टमेंट में सरवाइव करते हैं और घर लौटते हैं। एनीमे की शुरुआत में हम नात्सुमी को एक अपार्टमेंट में देखते हैं जो समर वेकेशन के बारे में बात कर रही होती है और सोच रही होती है कि स्कूल फिर से शुरू होने तक वो क्या करेगी। तभी दो आदमी उस अपार्टमेंट के नीचे से बात करते हुए जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है इस अपार्टमेंट को बहुत ही जल्दी तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हमें कोसुके को दिखाया जाता है जो उसी अपार्टमेंट की तरफ देखकर कह रहा है ये अपार्टमेंट 60 साल पहले बना था। लोग इसे हॉन्टेड कहते हैं पर यह अपार्टमेंट कभी नात्सुमी और मेरा घर हुआ करता था। तभी कोसुके को नात्सुमी का मैसेज आता है जो उसे उसके साथ ग्रैंडपा यासुजे के पास जाने को बोल रही है, पर कोसुके उसे मना कर देता है और उसे सॉकर क्लब आने के लिए कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नात्सुमी और कोसुके को स्कूल में देखते हैं जहां उनकी मैम उन्हें समर वेकेशन का होमवर्क देती है और मैम क्लास से चली जाती है। उसके बाद कोसुके को ढूंढते हुए वहां एक लड़की आती है जिसका नाम रहना होता है जो उसे उसके साथ समर वेकेशन में फ्लोरिडा आने के लिए कहती है। लेकिन तभी कोसुके के दोस्त वहां आ जाते हैं और उसे उनके साथ उस हॉन्टेड अपार्टमेंट में आने के लिए कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो उस अपार्टमेंट में रिसर्च करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से रहना और कोसुके के दोस्तों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कोसुके को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मना करके वहां से चला जाता है और उसके दोस्त भी उसके साथ स्कूल से बाहर निकल जाते हैं और सॉकर क्लब के बारे में बात करने लगते हैं। तभी उन्हें वो हॉन्टेड अपार्टमेंट दिखता है और सीन नात्सुमी पर शिफ्ट हो जाता है जहां नात्सुमी घर पहुंचती है और अपनी मॉम के साथ उस अपार्टमेंट के बारे में बात कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि ये कितना दुखद है कि उस अपार्टमेंट को बहुत ही जल्द तोड़ दिया जाएगा जहां तुमने कोसुके और ग्रैंडपा यासुजे के साथ अपना बचपन बिताया था। फिर हम कोसुके को उसके घर में देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा की तस्वीर के सामने कुछ राइस रख रहा है और हमें पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर कोसुके खाना खाता है और अपने कमरे में चला जाता है जहाँ उसे उसके दोस्तों का मैसेज आता है जो उसे अगले दिन उस हॉन्टेड अपार्टमेंट में आने के लिए कहते हैं। लेकिन कोसुके मना कर देता है। लेकिन अगले दिन कोसुके सबसे पहले उस अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाता है। उसके दोनों दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं और उसे ऑपरेशन घोस्ट ट्रैप के बारे में बताते हैं। उसके बाद वो तीनों सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर उस अपार्टमेंट में अंदर घुस जाते हैं और कोसुके के पुराने घर में चले जाते हैं जहाँ उसका दोस्त इधर उधर उछलने कूदने लगता है। फिर उसका दोस्त वहाँ एक अलमारी खोलता है जहाँ नात्सुमी सो रही होती है, जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं। फिर उसका दोस्त नात्सुमी को आवाज लगाता है जिससे नात्सुमी उठ जाती है और उन्हें देखकर डर जाती है और उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे उनकी रिसर्च के बारे में बताते हैं। फिर कोसुके के दोस्त नात्सुमी को नोपो के बारे में पूछती है जिसका नाम नात्सुमी नींद में ले रही थी। तो नात्सुमी उन्हें नोपो के बारे में बताते हुए छत पर ले जाती है जहाँ कोसुके के दोस्त नोपो को चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें नोपो कहीं नहीं मिलता और वो नात्सुमी से पूछते हैं कि नोपो कहाँ है। तो नात्सुमी कहती है कि मुझे नहीं पता, वो यहीं टेरेस पे रहता है। तो कोसुके उसे बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें यहाँ आने का बहाना चाहिए था। तो नात्सुमी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तभी रहना और उसकी कुछ दोस्त उस अपार्टमेंट के सामने से जा रहे होते हैं और रहना की एक दोस्त कोसुके के दोस्तों को उस अपार्टमेंट के टेरेस पे देखती है और रहना को बताती है। रहना उन पे कोई ध्यान नहीं देती। उसकी दोस्त बताती है कि कोसुके भी वहाँ है। तो रहना उस अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। उसकी एक दोस्त भी उसके साथ जाती है और बाकी वहीं रह जाती है। फिर हम नात्सुमी और कोसुके को देखते हैं जो आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी रहना टेरेस पे पहुंच जाती है और सीधा नात्सुमी के पास जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम फिर से कोसुके को तंग कर रही हो। फिर रहना सामने रखे टेंट को हिलाने लगती है, कहती है कि ये क्या है, जिससे नात्सुमी का कैमरा वहाँ गिर जाता है। फिर रहना उस कैमरे को उठाती है और नात्सुमी उससे वो कैमरा छीनने की कोशिश करती है जिसकी वजह से रहना नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। कोसुके उस कैमरे को देखता है और उस कैमरे को नात्सुमी से छीन लेता है और कहता है कि ये कैमरा तो मेरे ग्रैंडपा का है, मैं इसे बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। और नात्सुमी पर चिल्लाने लगता है जिससे नात्सुमी को गुस्सा आ जाता है और वो कोसुके को गिराकर कोसुके से वो कैमरा छीन लेती है और वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद कोसुके खड़ा उठता है और उसका पीछा करने लगता है। इसी भाग दौड़ के बीच वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और नात्सुमी सीढ़ियों की मदद से एक पिलर के ऊपर चढ़ जाती है और कोसुके भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है।
जिससे नात्सुमी डर जाती है और वहाँ से नीचे फिसल जाती है। लेकिन कोसुके उसका हाथ पकड़ लेता है, पर बारिश की वजह से कोसुके के हाथ से नात्सुमी का हाथ फिसल जाता है और नात्सुमी नीचे गिरने लगती है। लेकिन वहाँ बारिश बहुत तेज हो जाती है, जिससे आसपास कुछ नहीं दिख रहा होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पूरा अपार्टमेंट एक समुद्र के बीच में पहुंच गया है और समुद्र की वजह से नात्सुमी को कोई चोट नहीं पहुंचती और नात्सुमी पानी में तैरकर उस अपार्टमेंट में फिर से अंदर आ जाती है। उसके बाद कोसुके और उसके दोस्त नात्सुमी के पास ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और कोसुके के दोस्त नात्सुमी से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। नात्सुमी कहती है कि हाँ वो ठीक है, पर उनमें से एक अपना सिर पानी में डुबाता है और देखता है कि ये अपार्टमेंट तो पानी में तैर रहा है और हैरान होकर उसे पूछने लगता है कि हम इस समुद्र के बीच में कैसे पहुंच गए, क्या ये उस भारी बारिश की वजह से हुआ। अभी रैना और उसके दोस्त उन्हें आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि सामने से एक शिप गुजर रही है। तो सभी लोग वहां से ऊपर की तरफ भागने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। उसके बाद वो सब फिर से टेरेस पर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनके मोबाइल फोन पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा। उसके बाद रैना नात्सुमी और उसके हाथ में वो कैमरा देखती है और उसके पास जाकर उस पर इल्जाम लगाने लगती है कि ये सब उसकी गलती है, वो यहाँ आई इसीलिए ये सब हो रहा है। तो नात्सुमी कहती है कि मैं यहाँ नोप्पो की वजह से आई हूँ और वो आपस में बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ कोसुके आता है और कहने लगता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें यहाँ से निकलने का कोई आइडिया ढूंढना चाहिए। और नात्सुमी से पूछता है तुम यहाँ बहुत टाइम से आ रही हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता होगा। तो नात्सुमी कहती है कि मुझे कोई पता नहीं। तो रैना फिर से उस पर चिल्लाने लगती है। तभी नात्सुमी कहती है कि नीचे वाले कमरे में कुछ खाना होगा, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। और नात्सुमी नीचे चली जाती है। उसके बाद रैना कहती है मुझे लगता है कि ये कोई प्रैंक हो सकता है और वो शिप हमारे ऊपर नजर रखने के लिए थी। इन कोसुके गुस्से में उठता है और कहता है कोई प्रैंक नहीं है, हम यहाँ फंस चुके हैं, पर मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। और वो मदद बुलाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका कोई भी तरीका काम नहीं करता और अंत में वो थक कर वहाँ बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, हम यहाँ फंस चुके हैं। भूख लगने के कारण वो अपार्टमेंट में नीचे जाने लगते हैं। नीचे जाते वक्त उनमें से एक कहता है कि नात्सुमी कहाँ पर है। तो रैना गुस्से में भी कहती है वो कहीं ठीक ही होगी। तभी सामने वाले कमरे से कुछ आवाज आती है और वो दरवाजा खोलते हैं और वहाँ एक लड़के को देखते हैं, जिसे देखकर वो सब डर के मारे पूरे अपार्टमेंट में इधर उधर भागने लगते हैं और अंत में एक कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ नात्सुमी एक कैंडल के सामने बैठी होती है, जिसे देखकर कोत्सुआ के दोस्त डर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। और कोत्सुआ वहाँ पहुँचता है और नात्सुमी को पहचान लेता है और कहता है कि नात्सुमी तुम यहाँ क्या कर रही हो। जितने में रैना वहाँ पहुँचती है और उससे और कोत्सुआ को कहती है कि मुझे बचा लो। तभी वो लड़का रैना के पीछे आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि तुम कहीं मत भागो, जिसे देखकर रैना डर जाती है और वो भी घायल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नात्सुमी बता रही है कि वो लड़का ही नोप्पो है और सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं कि वो कौन है और कौन से स्कूल में पढ़ता है। तभी रैना कहती है कि ये सब छोड़ो, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। तो नात्सुमी उन्हें खाने के लिए बहुत सारी चीजें दिखाती है, जिससे वो सब खुश हो जाते हैं। और नात्सुमी उन्हें बताती है कि वो पहले भी वहाँ आ चुकी है, लेकिन जब वो सो के उठती है तो वो फिर से वहीं पहुंच जाती है। इसीलिए वो उन्हें कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब हम सो जाएंगे तो हम उसी अपार्टमेंट की छत पर जागेंगे। ये सुनकर कोसुके के दोस्त खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक ट्रिप की तरह है। लेकिन कोसुके उनकी बात नहीं मानता और नात्सुमी को कहता है कि तुम यहाँ बहुत बार आ चुकी हो, इसीलिए तुम्हें ये भ्रम हुआ होगा कि तुम यहाँ पहले भी आ गई हो। और उन्हें कहता है कि मैं ऊपर जाऊंगा और मदद मांगने की कोशिश करूंगा, जिससे हम घर जा सकें। और वहाँ से चला जाता है और वहाँ टेंट के अंदर ही सो जाता है और बाकी लोग भी वहीं अपार्टमेंट में ही सो जाते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि वो उसी समुद्र के बीच में होते हैं और वापस नहीं पहुंचे होते। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि ये कोई सपना नहीं है और वो वहाँ फंस चुके हैं। इसीलिए वो फिर से मदद बुलाने के लिए कोशिश करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनका खाना भी खत्म हो रहा होता है, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। तभी कोसुके वहाँ दूर समुद्र में एक और अपार्टमेंट देखता है और उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद एक दिन रात को वो सब एक कमरे में बैठे होते हैं और वो देखते हैं कि उनके पास सब कोई खाना नहीं बचा। तो रैना कहती है कि ना मेरा फोन चल रहा है और ना हमारे पास कुछ खाने के लिए बचा हुआ है, हम बहुत ही जल्दी यहाँ मरने वाले हैं। नात्सुमी रैना को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे। तो रैना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे ये तुम्हारी झूठी तसल्ली नहीं चाहिए,
जिसे सुनकर नात्सुमी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम कोसुके को छत पर देखते हैं, नात्सुमी के साथ अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ नोपो आता है और कोसुके को खाना देता है। फिर नोपो और कोसुके बात करने लगते हैं और कोसुके नोपो को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो नोपो को बताता है कि इस समुद्र में हमारे अपार्टमेंट की तरह ही कुछ और अपार्टमेंट भी तैर रहे हैं। जब भी कोई अपार्टमेंट हमारे अपार्टमेंट के सामने से जाएगा तो मैं उस अपार्टमेंट में कूद जाऊंगा और वहाँ से खाना ले आऊंगा ताकि हम सब जिंदा रह सकें। नोपो कहता है कि ये बहुत अच्छा प्लान है और कोसुके को उसके साथ नीचे आने के लिए कहता है, पर कोसुके नीचे आने से मना कर देता है। तो नोपो उसे कहता है कि नात्सुमी तुम्हारी चिंता कर रही है और खुद नीचे चला जाता है, लेकिन कोसुके नीचे नहीं जाता। अगली सुबह कोसुके टेंट से बाहर आता है और अपने सामने एक और अपार्टमेंट देखता है। ये देखकर कोसुके अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देता है और उस दूसरे अपार्टमेंट पर रस्सी फेंकने की कोशिश करता है जो उस अपार्टमेंट के अंदर घुस जाती है। इसकी आवाज से नात्सुमी उठ जाती है और कोसुके को ये सब करते हुए देखती है। इसके बाद कोसुके उस रस्सी की मदद से उस दूसरे अपार्टमेंट के छत पर कूद जाता है और उस अपार्टमेंट के अंदर गिर जाता है। उसके बाद कोसुके उस पूरे घर में खाना ढूंढने लगता है। तभी उसे एक कमरे से आवाज आती है जिसे सुनकर वो डर जाता है। जब वो दरवाजा खुलता है तो नात्सुमी को देखता है जो उसके पीछे पीछे वहाँ आ गई थी। फिर वो दोनों मिलकर उस पूरे अपार्टमेंट में खाना ढूंढने लगते हैं। तभी नात्सुमी को याद आता है कि इस अपार्टमेंट में एक वेंडिंग मशीन भी है जो ऊपर वाले फ्लोर में है। तब नात्सुमी वहाँ भाग कर जाने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है जिससे उसके घुटने में चोट आ जाती है। ये देखकर कोसुके उसे एक पट्टी बांध देता है और उसे आराम से चलने के लिए कहता है। इसके बाद कोसुके उस वेंडिंग मशीन के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाता। ये देखकर नात्सुमी भी उसकी मदद करने आ जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी उनके दोस्त उन्हें आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि ये अपार्टमेंट दूर जा रहा है, इसीलिए तुम जल्दी करो, नहीं तो तुम वहीं फंस जाओगे। तो कोसुके नात्सुमी को बोलता है कि यहाँ से चलो, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में वापस जा रहे होते हैं, उन्हें खाने से भरा हुआ एक बैग दिखता है जिसे लेकर वो अपने अपार्टमेंट फिर से पहुँच जाते हैं। वो सब लोग खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो आपस में बात करने लगते हैं और नोपो कोसुके को उनके साथ ही रहने को कहता है और इस बार कोसुके मान जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कोसुके दूरबीन से कुछ देख रहा है। कोसुके देखता है कि उसके सामने कुछ टावर्स हैं और वो कहता है कि ये तो हमारा ही शहर है और हम इसकी तरफ बह रहे हैं, और वो बहुत खुश हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच नोपो वो कैमरा लेकर नात्सुमी को दे देता है जिसे कोसुके देख लेता है। इसके बाद नात्सुमी वो कैमरा लेकर कोसुके के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें इसे तुम्हारे बर्थडे पर देना चाहती थी। ये सुनकर कोसुके दुखी हो जाता है और वहाँ से बिना कैमरा लिए भाग जाता है और नात्सुमी उसका पीछा करती है। उसके बाद वो सब खाना खाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। उसके बाद हम कोसुके को दरवाजे पर कुछ लिखते हुए देखते हैं जिसमें उसने लिखा है कि उन्हें इस समुद्र में 9 दिन हो गए हैं। उसके बाद वो सब सोने लगते हैं और कोसुके के दोस्त कोसुके से पूछते हैं कि तुम कहाँ सोने वाले हो। ये सुनकर कोसुके बोलता है कि मैं कुछ समय बाहर घूमने वाला हूँ और वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद कोसुके उस कमरे से बाहर आता है और बाहर नोपो को देखता है जो अपने हाथ को देख रहा होता है। जैसे ही वो कोसुके को देखता है वो अपने हाथ को ढक लेता है और कोसुके से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कोसुके कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब एक कमरे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो कोसुके नोपो से पूछता है कि तुम कौन हो, अगर तुम यहाँ पहले से रह रहे होते तो मैंने तुम्हें जरूर देखा होता। ये सुनकर नोपो उसे बताता है कि वो इस अपार्टमेंट में तब से है जब ये पहली बार बना था। उसके बाद नोपो अपनी कमीज को ऊपर करता है और हम देखते हैं कि नोपो के हाथ में घास उगी हुई होती है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नोपो असल में कौन है और ये अपार्टमेंट इस समुद्र के बीच में कैसे आ गया, तो पार्ट 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।